देखो स्टूडेंट, ये हमें एक स्टूडेंट ने पूछा है क्वेश्चन। देखो ये हमें वोल्टेज और करंट का ग्राफ दे रखा है किसी भी सेल के लिए। मान लिया हमने एक सेल बनाया, देखो ये एक सेल बनाया है। इस सेल में हमें वोल्टेज और करंट का ग्राफ दे रखा है और ये सेल का एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है। ठीक है, ये खाली एक सिंबल के तौर पे मैंने बनाया है और आपको ये इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, बट आपको इस ग्राफ से निकालना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस को करने के लिए देखो आपको सबसे पहले तो आप ईएमएफ की इक्वेशन लिखो। तो हमें मालूम है टर्मिनल वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है। देखो टर्मिनल वोल्टेज इक्वल टू ये होता है बालको, ईएमएफ जो मैक्सिमम वोल्टेज है उसमें से ये जो वोल्टेज बीच में ड्रॉप होगी उसको आप माइनस कर देना। मान लीजिए इंटरनल रेजिस्टेंस आर है और करंट आई फ्लो कर रहा है। मान लीजिए करंट आई फ्लो कर रहा है, ठीक है, ये सेल से बाहर निकल रहा है। तो इतना वोल्टेज आई इंटू आर, इतनी वोल्टेज ये वेस्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये आपकी टर्मिनल पोटेंशियल हो जाता है। तो ये इक्वेशन है, हमको यही ग्राफ दे रखा है कि इस वोल्टेज के और करंट के बीच का ग्राफ है। ठीक है, तो हमें इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। तो बालको इसके लिए आपको मैथ की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा देता हूं। तो हमारे पास जो मैथ की इक्वेशन होती है वो ये होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, और जो ये इक्वेशन दे रखी है y एक्सिस पे हमें v दे रखा है, तो ये ठीक है। और करंट, इस करंट को हम x मानेंगे, तो ये हो गया मेरे पास माइनस आर इंटू आई और ये प्लस सी हो गया। ठीक है, तो अब देखो अगर हम इसे कंपेयर करो, देखो इस दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, बहुत एग्जैक्ट आना चाहिए, आप लोगों को समझ में आना चाहिए ये क्या दिया हुआ है। अगर आप कंपेयर करो तो हमारे पास आया है कि जो m की वैल्यू है वो आई है माइनस आर। क्या आई है? माइनस आर आई है। m की वैल्यू क्या आई है हमारे पास? माइनस आर आई है। आप इस चीज को जरूर समझना कि जो भी स्लोप आएगा हमारा उसका हमें नेगेटिव लेना है। ठीक है, अच्छा देखो बच्चों, जब भी आप सवाल करते हो आपको क्वेश्चन बहुत क्लियर होने चाहिए और आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे होने चाहिए। देखो स्लोप इसका क्या है, हम इसका जो स्लोप है वो, देखो स्लोप इधर से निकलता है, ये वाला एंगल होना चाहिए स्लोप का। ठीक है, और जो इधर वाला होता है ये निगेटिव में होता है, यानी अगर हम इसको थीटा बोलें तो ये हमारे पास हो जाएगा 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो हमारे पास जो स्लोप हुआ वो हुआ हमारे पास टेन थीटा। ठीक है, ये स्लोप हुआ हमारे पास, इस लाइन का जो स्लोप है वो टेन थीटा है। बट अगर हम इस ट्रेंगल में टेन 180 माइनस थीटा करें तो उसकी वैल्यू क्या होगी। देखो टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, टेन थीटा होता है हाइट अपॉन बेस। हाइट की वैल्यू ये देखो, बाकी डाटा लिखने की हमें जरूरत नहीं थी इसलिए हमने नहीं लिखा है। ठीक है, तो आप इसको देखो, हाइट की वैल्यू है 5.6 और बेस की वैल्यू है 2, जो मैक्सिमम है। देखो कोई भी पॉइंट आप ले सकते हो। ठीक है, हमने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, तो ये हो गया हमारे पास 5.6 डिवाइडेड बाई 2, यानी ये आ गया मेरे पास 2.8 आया। अब देखो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे मैं समझा रहा हूं आपको। देखो 10 180 माइनस थीटा की वैल्यू आई है। ठीक है, और 10 180 माइनस थीटा क्या होता है हमारे पास, वो होता है माइनस 10 थीटा होता है। माइनस 10 थीटा होता है, ध्यान रखना इस चीज का जो मैं समझा रहा हूं, माइनस 10 थीटा होता है। ठीक है, और ये जो कैलकुलेशन करी है हमने, देखो ये कैलकुलेशन करी है, अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो आर की वैल्यू क्या होगी ये बच्चों, माइनस एम होगी, यानी माइनस 10 थीटा होगा। देखो ध्यान रखना, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, माइनस 10 थीटा होगा। ठीक है, स्लोप नहीं होगा, स्लोप नहीं होगा, मैं बार बार कह रहा हूं स्लोप नहीं होगा, स्लोप इधर से निकलता है। ठीक है, हमें इस वाले एंगल को निकालना है, यानी माइनस स्लोप होगा। जो माइनस स्लोप की वैल्यू आएगी वो हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी। देखो बच्चों, आपको कंसेप्ट बहुत क्लियर होने चाहिए। हैंस हमारे पास देखो माइनस 10 थीटा की वैल्यू 2.8 आ गई है और माइनस 10 थीटा ही हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस है, दैट इज 2.8 ओम। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको मैथ की जानकारी भी होनी चाहिए, तब आपका आंसर इसमें सही ढंग से मैच करेगा। और मैं बार बार कह रहा हूं कि कंसेप्ट आपके बहुत क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो होप सो आपको समझ में आया होगा। बाकी आप इसमें कमेंट कर सकते हो, ठीक है, और प्रिकॉशन रखना इसके सॉल्यूशन करते समय।